खर्चा। ये गवर्नमेंट की पक्की जॉब है ये। शुक्रिया आपका, पक्की जॉब है गवर्नमेंट की। लेकिन अब खाली शुक्रिया से तो काम नहीं चलता ना। मैं लोग यहाँ पे लिखी है 15-20 लाख रुपये जेब में लिए फिर रहे हैं। लेकिन आप ये कि चलो आपसे थोड़ी रियायत करते तो 10 लाख। 10 लाख रुपये? सर हम नौकरियाँ देते हैं कि नौकरियाँ बेचते हैं? आपकी मर्जी है, लेकिन है लोग तो यहाँ पे 15-20 लाख रुपए जेब में लिए फिर रहे हैं। 6 सीटें हैं और 600 इसके उम्मीदवार हैं। आप खुद सोचें। मैं नौकरी लेने आया था, खरीदने नहीं आया था। निशांत साहब, आपका ऑलरेडी इस फील्ड में कितना है? सॉरी सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप किस तरह से हैंडल करेंगे? इतना इजी काम है सर मैं मेहनत करूँगा। निशांत साहब, ये मेहनत से तो हर जगह अपनी जगह बनाई जा सकती है। अगर आप मेहनत करें तो आपके लिए हमारे पास यहाँ पे सीट मौजूद है। आप कल से ज्वाइन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नौकरी मिल गई जीशान? जी भाईजान, लेकिन क्या बेटा? बाबा जानी प्राइवेट जॉब मिली है ड्राई पोर्ट में, तनख्वाह बहुत थोड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है। बाबा जान, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग रिश्वत मांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमारे जमाने में काफी लोगों को नौकरी मिलती थी, लेकिन अब पैसे वालों को मिलती है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं। बाबा जान, जीशान की शादी हो जानी चाहिए, अब उसकी उम्र भी काफी हो क्या गई। बेटा, मेरे दोस्त की बेटी है, शरीफ है, अलगी से निकाह कर लेंगे। क्या ठीक। ख्याल है उम्र बेटा? ठीक है बाबा जान, ठीक है बाबा। जैसे आपकी मर्जी। जीशान, जी भाईजान। मैं बाबा जान को इलाज के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ और कुछ कह नहीं सकता कि कितना वक्त लग जाएगा। बहन की शादी आ रही है, सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तुम तो जानती हो मेरी तनख्वाह कितनी है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस। क्या हो गया तुम्हें? अगर आप मेरा खर्चा नहीं ना उठा सकते तो आप मुझे छोड़ दें। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखिए, मैं 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ यार, मैंने बात कर ली है। जिस तरह मैंने उन्हें बोला है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ हाँ, हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ ठीक है, ओके, फिर मैं रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या जनाब? अच्छा, आपको मैं इन्फॉर्म करने आया था कि आपका रेंट अभी 10,000 नहीं है, 15,000 हो गया। मैं आपको इस महीने से 15,000। लेकिन जनाब, आपको पता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आपका प्रॉब्लम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। घर खाली कर दे, बहुत लोग हैं लेने वाले। ईशान साहब आप ही? जी, लेकिन आप कौन? लगता आप नए आए हैं। हाँ जी, नया आया हूँ।
हमारा यहाँ पे माल है वो आपने निकलवाना है। दफ्तर है, आप उधर जाए, मेरे पास क्या लेने आ रहे हैं? नहीं दफ्तर नहीं, हम हमारा काम वहाँ पे निकलवा सकते हैं। इसके बदले में हम आपकी जेब गर्म कर देंगे। मैं रिश्वत नहीं लेता। सोच लें, आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप मुतमईन हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ये कार्ड है मेरा। आप हो गया? कहीं नहीं। ठीक है, मैं सोच के फिर बताना सही। साहब क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों से बच के रहें, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। रुको, मैं कुछ करता हूँ पैसों का। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, निशान बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपका काम हो गया। हाँ बोलो भाई। हाँ बोलो। गुड, हम कहें और कोई माने ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसा ही काम होता है उसके अकाउंट में रकम को ट्रांसफर कर देना। बाबा जान और भाई 10 साल बाद आ रहे हैं, उनका खास ख्याल रखना। कहा जरा दादा जान आ रहे हैं। हाँ बेटा, निशान बेटे, आपने बहुत तरक्की कर ली, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली। जी बाबा जान, आपने ही तो कहा था कि इंसान ऐसा ऐसा तरक्की करता है। इसको तो भी लेते। नहीं भाईजान, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छी बात है, लेकिन हाँ मेरी एक बात याद रखना, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ध्यान में होते। जी भाईजान, सही कहा। शाबाश बेटा शाबाश। भाई वो आप भाभी और बच्चों को साथ क्यों नहीं लाए? कोरोना की वजह से ना ला सका, ये वबा खत्म होगी तो ले आऊंगा। जी 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 जनाब, काम हो जाएगा आपका। बस 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दो। रिश्वत तो जनाब मैं लेता हूँ, कौन नहीं लेता रिश्वत यहाँ। जीशान, तुमने रिश्वत लेनी शुरू कर दी?
नहीं नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्या बात है? तुम्हें किसी का ख्याल नहीं? पापा जान और हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? भाई मैं मजबूर था। क्या मजबूरी थी तुम्हें जिसने तुम्हें रिश्वतखोर बना दिया? पापा जान को मालूम हो गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। निशान, तूने रिश्वत लेना शुरू कर दिया? हाँ? बाबा, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान जी माफ होश करें। बाबा जान, मुझे माफ कर दो बाबा जान। जी बात कर रहा हूँ। काम नहीं सर, सॉरी, मैं रिश्वत नहीं लेता। मैंने रिश्वत लेनी छोड़ दी है। जो आप कर सकते हो कर लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन हमारा गुजारा कैसे होगा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन क्या तुम्हारी वजह से मेरे प्यारे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं रहे, और भाई भी मुझे छोड़कर जा चुका है, और खुद मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अपनी बकवास बंद करो। मैं अब तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। हमारा डसा तो पानी भी नहीं मानता। वो ये नहीं जानता कि अगर हम उसे इतना ऊपर चढ़ा सकते हैं तो हम उसे गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँ। ओके बोलो। हेलो एएसपी, मैं ज़िशान को समझ गए ना? रकम भिजवा दी जाएगी। जीशान, ये सब कुछ कैसे हुआ? भाई मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैंने ज़िशान के नंबर सेल से आपको कॉल करने की कोशिश की थी, आपने अटेंड नहीं की। मैं ज़िशान से नाराज था, इस वजह से फोन नहीं उठाया। जब आपका मैसेज पड़ा तो मुझे रहा ना गया और मैं चला आया। क्या कहा है? भाभी और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? ये सब कैसे हो गया जी? क्या हो गया? ज़िशान रिश्वत के इल्जाम में पकड़ा गया था। घर गाड़ी सब कुछ खत्म हो गया, और ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और इसको फारिज हो गया। काश कि तुमने रिश्वत ना ली होती तो इसकी सजा हम सबको ना मिलती। बाबा जान, भाभी और हमारे फूल जैसा भतीजा हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर ना होते और तुम्हारी ये हालत ना होती। ये सब तुम्हारे गुनाहों की सजा है, गुनाहों की सजा है।